जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 हिंदी पद्य पवन दूती का, जो अयोध्या से उपाध्याय हरि और द्वारा रचित है, जिसको प्रवास से शीर्षक बनाया गया है। आज हम इसमें देखेंगे क्या कि इसका जो व्याख्या होगा किस तरीके से होगा। तो व्याख्या करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार की बात करें तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण होता क्या है, जहां प्रकृति मनुष्य के जैसा व्यवहार करने लगती है, क्या मानवीकरण है। और इसमें अगर हम छंद की बात करें तो छंद मंदा प्रांता है। मंदा प्रांता है। और इसमें अगर हम लोग रस की बात करें तो रस क्या है, इसमें रस जो है ना वह वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार के साथ इसमें वह करुण भी है, इसमें करुण रस भी है। वियोग क्या होता है, इसमें राधा और जो है कि कृष्ण का वर्णन है। कृष्ण इसमें मथुरा में है, राधिका जी हैं कहाँ, राधिका जी हैं बरसाना, और कहे थे जा 15 दिन में आए आ जाएंगे, राधिका से ही कहते परंतु आए नहीं। तो राधिका जी उनके जो है कि वियोग में पड़ी हुई है। तो एक वहाँ है एक वहाँ है, दोनों में आपसे बहुत प्रेम है, परंतु दोनों पास पास नहीं है, दूर हैं। तो उनके कारण जो दुख उत्पन्न हो रहा है और वियोग है। तो यहाँ पर एक वियोग रस है। तो वियोग में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें वियोग, जहाँ वियोग होता है वहाँ करुण भी होता है, शोक होता है। तो जैसे बात है इसमें जो है निसंदेह वियोग श्रृंगार रस और जो है करुण है। तो हम लोग देखते हैं कि है क्या इसमें आगे कि बैठी खिन्ना एक दिवसों गेह में थी अकेली, आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते, आई घेरे इस सदन में पुष्प सदगंध गोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसमें है क्या कि मैंने बताया कि राधा के दुख कातरता, वियोग दुख कातरता का वर्णन किया गया है। और इसमें राधिका जी पवन को अपना आधार बना करके जो है पवन को अपना आधार बनाई है। पवन यहाँ पर जो है कि दुतिया का कार्य कर रही है। दुतिया मतलब यहाँ पर एक स्त्रीलिंग बता दिया गया है, और क्योंकि पवन है पुल्लिंग, परंतु यहाँ स्त्रीलिंग इसलिए राधिका जी ने इसको लिया है क्योंकि यह जो है ना इसको कोई देख तो सकता नहीं, बोल तो सकता नहीं, आराम से चली जाएगी और चली जाएगी, इसलिए जो है कि पवन को रहा है। और जो है ना कि पवन ये राधिका जी स्त्री हैं, तो ये इन्होंने पवन को ही स्त्री इसलिए जो है कि स्त्री के यहाँ पर जो है कि संज्ञा स्त्री बता दिया, क्योंकि एक स्त्री ने अपने दुखों की जो है कि बात जो कि स्त्री से ही कहती है, इसलिए इन्होंने जो है कि पवन को भी स्त्री बना दिया है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो जो है अपने दुख को जो है कि भेजने का प्रयास करते हैं पवन से। तो है क्या कि बैठी खिन्ना, बैठी मतलब बैठी हुई थी, बैठी हुई थी, खिन्ना मतलब दुखी, दुखी, एक मतलब एक, दिवस माने हो जाता है दिन, वे शब्द आया है, वे यहाँ सर्वनाम है, इसलिए कि जहाँ पर नाम नहीं आता है संज्ञा का स्थान जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ सर्वनाम हो जाता है। तो यहाँ पर वे, वह, उसने, उसको, ये सब क्या हो जाता है कि वह, यह जो है सर्वनाम हो जाता है। तो वे शब्द यहाँ सर्वनाम है और ये आया है राधा के लिए। तो राधा जी यहाँ पर यूं कह सकते हो, बेटी जगह राधा जी डाल सकते हो। तो गेह घर, गेह मीन्स घर, में थी अकेली मतलब अकेली। एक दिन राधिका जी दुखी होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। एक दिन राधिका जी दुखी होकर के अपने घर में अकेले बैठी हुई थी। तो आंखें आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते। तो क्या हुआ, उसी समय आके जो बैठी थी दुख में, श्री कृष्ण की यादों में बैठी हुई हैं, योग में बैठी हुई हैं, तो उनके साथ हो क्या रहा कि आगे आ रहे थे आंसू, किसके, राधिका जी के। दृढ़ मतलब दोनों, दृढ़ मीन्स दोनों, सॉरी दृढ़ मीन्स आंख हो जाता है, दृढ़ मीन्स आंख हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, दृढ़ मीन्स आंख, युगल माने दोनों,
में थे धरा को भिगोते, धरा मतलब यहाँ हो जाएगा पृथ्वी, भिगोते मतलब भिगोना। राधिका जी अपने घर में दुखी होकर के बैठी हुई थी, उसी समय उनके आंखों से, क्योंकि श्री कृष्ण को याद कर रही थी, वियोग में थी ना, तो उनके आंखों से, दोनों आंखों से जो है कि आंसू बह रहे थे, निकल रहे थे, और वो निकलते हुए, आंखों से निकलते हुए वो पृथ्वी को ऐसा लग रहा था जैसे कि हम पूर्ण रूप से भिगो रहे हैं, वो पृथ्वी को भिगो रहे थे। और उसी समय क्या हुआ, दुखी अवस्था में है, रो रही है, आंखों से आंसू, दोनों आंखों से आंसू निकल रहा है, पृथ्वी तक जा रहा है, पृथ्वी भीग रही है। तो उसी समय क्या हुआ कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सतगंध को ले, उसी समय आई, आती है, धीरे मतलब धीरे धीरे आराम से, इस मतलब इस मतलब इस जगह में उस जगह जहां राधा बैठी हुई है, तो आई धीरे उस सदन, सदन ये घर का पर्यायवाची है, तो घर में पुष्प माने फूल, सदगंध सुंदर गंध या सुगंध को ले। उसी समय जब वे दुखी होकर अपने घर में बैठी हुई थी, उसी समय हुआ क्या कि दुखी होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई हैं, उनकी आंखों से आंसू, दोनों आंखों से आंसू आ रहे हैं, और वो आंसू जो है कि पूरे ऐसे शरीर से होते हुए जो है कि पृथ्वी पे को भिगो रहे थे। उसी समय उनके घर में, उसी जिस घर में बैठी हुई हैं, उसी घर में अच्छे सुगंधों, पुष्पों की सुगंधों को लेकर के, अच्छे पुष्पों की सुगंधों को लेकर के कौन आते हैं? प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः माने सुबह, वाली सुपवन सुंदर पवन, इसी माने उसी, काल मतलब समय, वातायन माने खिड़की, खासकर वातायन में सुंदरता रोशनदान होता है, खिड़की शब्द लेंगे तो होगा क्या कि वो अपने घर में बैठी हुई है, उसी समय अच्छे सुगंधों से युक्त हवा, सुबह वाली हवा बहुत अच्छी होती है, ताजा कर देती है सबको, प्रातः वाली हवा, सुंदर हवा जो है कि उसी समय उनकी खिड़कियों से आती है, उनकी खिड़कियों से सुबह की सुंदर हवा जो है अच्छे सुगंधों को लेकर के आती है। देखिए हम लोग देखेंगे इसको कि एक दिन राधिका जी दुखी होकर के अपने घर में बैठी हुई थी अकेली अवस्था में, तो उनके दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे, और वो पूरे पृथ्वी को भिगो रहे थे। उसी समय उनके घर में अच्छे सुगंधों की हवा लेकर के जो है कि सुबह वाली पवन आ जाती है, उनकी खिड़कियों के माध्यम से उनके घर में आ जाती है। तो राधिका जी जब वो आ जाती है तो करती क्या है, उस पवन से जो है कि आगे हम देखेंगे कि बात करते हुए क्या कहती हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोले सदुख उससे श्रीमती राधिकाओं, प्यारी प्रातः पाने इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या कह रही है कि जब पवन सुगंधित हवा लेकर के, देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है कि अभी बीमार है, एक तरीके से कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसको कुछ भी चीजें दी जाती है, चाहे खाने पीने के लिए कोई भी चीजें, तो उसमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर ये वियोग में पड़ी हुई है, उसी समय पवन सुंदर हवाओं को लेकर के आती है। जब आती है तो होता क्या है कि संताप हो, तो वो जब हवा लेकर के आती है सुगंधित हवा ना, तो उनके दुख और बढ़ जाते हैं। तो जब उनका दुख और बढ़ जाता है ना, उनका संताप में क्या हो जाता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं दुख, उनका दुख और बढ़ जाता है। तो यह सब देख करके ना कि आकर के मुझको परेशान कर रही है, इस प्रकार से जब होता है ना, तो और दुखी हो जाती है राधिका जी, और दुखी हो जाती है, दुख उनका और बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाता है तो क्या कहती हैं कि धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाओं, तो धीरे से बोली सदुख, दुख के साथ उससे यहाँ पर क्या है, पवन से, इसके क्या है, पवन। तो धीरे से दुख के साथ बोली, तो दुखी है ना तो तेज नहीं बोली, धीरे से बोलती है, दुख के साथ बोलती है श्रीमती। यहाँ पे श्रीमती शब्द जरूरी नहीं है कि सब विवाहित जो स्त्रियां होती हैं वहां पर ही आया, जो स्त्री शब्द जो है जिनका विवाह हो जाए, श्रीमती शब्द यहाँ पर हम जो सम्मान के लिए भी लगा सकते हैं। तो श्रीमती राधिका उससे क्या किससे बोलती है, पवन से बोलती है, दुख के साथ क्या कहती है कि प्यारी प्रातः पान इतना क्यों मुझे है सताती,
कि हे प्यारी पवन, सुबह वाली सुंदर पवन, इतना मुझे क्यों सता रही है? मैं तो वैसे भी जो है कि वियोग में पड़ी हुई हूँ, तो मुझको इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी, जैसे मेरे ऊपर काल का इतना प्रहार है कि मैं वियोग में पड़ी हुई हूँ, इतना दुख मेरा बढ़ता जा रहा है, क्या तू भी, तेरे ऊपर भी काल ने कोई क्रूर कर दिया है, कोई जो है कि प्रहार कर दिया है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार कर दिया है, जिससे कि तू भी इतना जो है कि कलुषित हो गई है कि यहाँ पर आ गई हो मेरे दुख में और दुखी करने? तो इस प्रकार से जो है कि राधिका जी किससे कह रही हैं, पवन से कह रही है कि राधिका जी अपने घर में बैठी हुई हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो इसी स्थिति में हवा जो है सुंदर पवन के साथ, जो है सुगंधित हवाओं के साथ जो उनकी खिड़कियों से उनके घर में आती है, और राधिका जी को जब वह जो है सुगंधित हवा लगती है तो कहती क्या है कि अरे पवन, तू जो है कि क्या इस तरीके से आ गई हो, मेरे जो है कि दुख को और बढ़ा रही हो, मैं तो और दुखी होती जा रही हूँ। इस प्रकार से वह श्रीमती राधिका पवन से कहती हैं प्रातः पवन, क्या तेरे ऊपर भी काल ने इतना प्रहार कर दिया है? क्या इतना क्रूर है काल की, तुम्हारे ऊपर भी प्रहार कर दिया है? मेरे ऊपर तो किया ही है, तुम्हें इतने दुख में हूँ। और अगले पंक्ति हम लोग देखते हैं क्या है, उसमें कहती है राधिका जी। अब इसमें देखिए, राधिका ने विनती की है पवन से विनती की है, आधार बनाई हुई है कि मेरे लिए जो दुख तुम देख रही हो ना, ये दुख जो है तुम जा करके मेरे प्यारे प्रीतम जो है तुम जा करके उनसे बोल देना या बता देना या सलाह देना, किस प्रकार से तुम करोगी। तो ये देखो कि तुम वहाँ जाना तो मेरे दुख को उनसे बता देना। किससे? तो मैं बता रही हूँ, देखो मैं क्यों दुखी हूँ। तो राधिका जी कहती हैं पवन से कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए नवजुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। राधिका जी इसमें कहती क्या है? कहती हैं कि ऐ पवन, तुम जो है जाना तो वहां पर कहाँ जाओगे? मेरे प्यारे, मेरे मतलब हमारे प्यारे, मतलब प्यारे जो मुझको बहुत प्रिय हैं, वो नव नए जलद बादल, जलद बादल से कंज कमल नेत्र आंख, तुम जाना मेरे प्रीतम जो हैं वो चले गए हैं, कहे थे आ जाएंगे परंतु वो आए नहीं, और ना तो मेरे पास कोई संदेशा भी था। तो तुम मेरा यह जो दुख का तड़का देख रही है, इस दुख को जाकर के श्री कृष्ण से तू बता दे, तो तू जाएगी तो कैसे उनको पहचानेगी। तो मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जो मेरे प्यारे हैं ना, प्रीतम है ना, वह नए बादल की तरह, जैसे उनका नाम क्या है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर मतलब श्याम रंग के हैं, सांवले हैं। तो जाए देखिए वो नए बादल के समान सांवले रंग के होंगे, और उनकी आंखें कमल के समान सुंदर होंगी। कैसी होंगी आंखें? कमल के समान सुंदर होंगी। जाके आए मधुबन से उन्हें भेजा संदेशा, ओ गए मधुबन, वन के मधुबन के लिए गए, और ना ही वहां से कोई मेरे पास संदेशा भेजा है। मैं रो रो से प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। और मुझे देख रही हो, मैं उन्हीं के लिए रो रो करके अपने प्रीतम के विरह में बावली पागल, बावली पागल पागल हो रही हूँ। वो चले गए, आए नहीं, जो है कि वो मेरे जो प्यारे थे ना, वो बादल के समान, जो है कि श्याम रंग के थे, उनका नेत्र जो है कि कमल के समान था। वो मधुबन के लिए चले गए, कहीं चले आएंगे गए तो, लेकिन आए नहीं, और उन्हीं के लिए मैं जो है कि उनके विरह में रो रो करके पागल भी जा रही हूँ। तो मेरी सब दुख देख ही रही हो ना। करें जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुनावे। रिक्वेस्ट कर रही हैं कि ऐ पवन, तू जा मेरी सब दुख कथा जो है ना, तुम श्याम श्री कृष्ण को, श्याम श्री कृष्ण को तो सुना दे। तो तू देख रहे मैं कितना दुखी हूँ। इसमें क्या है, राधिका जी ने क्या किया? इसमें अपनी सारी बात को जो है कि
पवन से बता रही हैं कि किस प्रकार से वो थे कि मेरे प्यारे जो थे वो नए बादल के समान जो थे, श्याम रंग के थे, उनका नेत्र कमल के समान सुंदर था। और मधुबन के लिए गए और व्रत वहाँ गए, लेकिन आए नहीं, न तो कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो करके उनके विरह में, उनकी व्याकुलता में पागल भी जा रही हुई, तो तुम देख ही रही हो। और तुम करना क्या कि यहाँ से तुम जाओ, यहाँ से जाओ और मेरी सारी कथा को श्री कृष्ण से तुम बता देना कि किस प्रकार से कि राधिका जी तुम्हारे दुख में दुखी हैं। तो अगली वीडियो के लिए हम लोग देखेंगे कि आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले भाग के साथ। ये मेरा भाग 1 है। हम लोग जो है कि आज भाग 1 वेतन दे सकते हैं, इसके बाद हम लोग जो है कि अगली वीडियो में देखेंगे इसके कंटिन्यू की 1 से 3 तक है। ये भी आगे देखेंगे। धन्यवाद।